हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोरी स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। फ्रेंड्स, क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर हमें जो है साइंस के वीडियो के आंसर समेत जो है आंसर के सहित हमें वीडियो बना के दीजिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन सारे इंग्लिश में टाइप हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके जो न्यू पैटर्न पर बेस्ड हैं, जो आपका एग्जाम 2023 पे होने वाले हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इन क्वेश्चनों के आंसर भी आपको हैंड टू हैंड साथ में ही बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे, द केमिकल फॉर्मूला और ब्लीचिंग पाउडर इज। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला आपका होता है, आपको पता ही है, देखेंगे आपने अगर क्लास में पढ़ रखा है तो केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का आपका CaOCl2। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन की आप तरफ देखेंगे तो लिखा है आर न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज़ अ pH एग्जैक्टली। यानी किसी भी न्यूट्रल सॉल्यूशन का, अगर कोई सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है तो उसका pH हमेशा 7 के इक्वल रहता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। 7 पे अगर आपका कोई pH है तो आपका वो न्यूट्रल है। आपके ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चनों को बिल्कुल आराम से आप देखते चलिए। यहाँ पे लिखा है द डायफ्राम इन ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ सिस्टम। तो आपका जो डायफ्राम है वो किससे रिलेटेड होता है, ये किसका पार्ट है, तो आप इसको समझ सकते हैं। जो डायफ्राम है आपका रेस्पिरेशन से क्या होगा, रिलेटेड होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन किससे रिलेटेड होगा, रेस्पिरेशन से। क्लियर है, इसको नोट करेंगे आप। देखेंगे फोर्थ वाला लिखा है द मिरर फॉर्मूला यूज ऑफ फॉर स्पेरिकल मिरर। तो मिरर फॉर्मूला जो आपका स्पेरिकल मिरर के लिए यूज़ होता है वो आपका होगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू क्या होगा, 1/f। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। जो बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो आपका होता है मीथेन। क्या होगा, मीथेन। ये 1 नंबर के क्वेश्चन है, इस बार बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे तो इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो मीथेन है वो बायोगैस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके बाद आप देखेंगे गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें आयरन आर्टिकल के ऊपर आप क्या करेंगे, जिंक की एक थिन लेयर लगाएंगे। जिंक की थिन लेयर, आप यहाँ लिख सकते हैं थिन लेयर ऑफ जिंक। यानी ठीक है, आपका इसका आंसर क्या लगेगा, थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल। ठीक है, जिंक मेटल की क्या आएंगे, आप अगर एक पतली लेयर लगा देंगे तो आपका क्या होता है, प्रोसेस हमारी गैल्वेनाइजेशन की होती है। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, हाउ मैनी जूल आर इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोवाट हावर इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसका आंसर रहेगा 3.6 × 10⁶ जूल। क्लियर है, ठीक है, आगे देखेंगे विच केमिकल इज कंसिडर टू मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर के लिए आपके कई चीज़ें हैं, वैसे मेरे हिसाब से इसमें CFC होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा। ठीक है, ये दोनों हैं CFC और CO2। ठीक है, तो आप दोनों देख लीजिएगा, जो आपको सही लगे उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो अपना क्लोरोफ्लोरो कार्बन है उसके कारण ही ओजोन से लेयर क्या होती है, घिस रही है, जिसको आप कहेंगे। ठीक है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड। केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनोइक एसिड आपका होता है CH3COOH। ठीक है, एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, CH3COOH। 10th क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है विच ऑफ दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें ऑक्सीजन यानी O2 की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा आपका CO2 हो गया, आपका सनलाइट हो गई है, ठीक है, एंड आपका वाटर हो गया। ये तीनों चीज़ें हमारी क्या होगी, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती हैं। ठीक है, बस ऑक्सीजन आपकी ज़रूरत नहीं होगी, तो इसका आंसर आपका ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, आप देखेंगे द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। इसकी SI यूनिट ओम होगी, जिसका सिंबल अगर हो सकता है पेपर में आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, सिंबल के थ्रू भी आपको पहचानना होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर में क्या पूछा जा सकता है, इन विच ईयर गंगा एक्शन प्लांट। तो ये आपका 1985 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 1985 में। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेम एनी टू प्लांट हार्मोन्स, तो आपका जो इसमें जो प्लांट हार्मोन्स है, पहला आपका एथिलीन होगा, क्या होगा, एथिलीन, एथिलीन, आप इसकी स्पेलिंग लिख सकते हैं एथिलीन। और दूसरा जो आपका रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आप इसकी स्पेलिंग लिख लेंगे ETY, एथिलीन, एंड दूसरा होगा साइटोकाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट वाला आपका क्या होगा, साइटोकाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट आप 14 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस इज यूज करेक्टिंग हाइपरमेट्रोपिया, तो ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस होगा, सॉरी, क्या होगा आपका, कॉनकेव लेंस। द बोमेंस कैप्सूल इज ह्यूमन बीइंग इज पार्ट ऑफ अ सिस्टम फॉर, ये आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आएगा, क्या आएगा, सॉरी, एक्सक्रिएशन के लिए यूज़ होगा ये बोमेन पार्ट जो आपका कैप्सूल रहता है, ये आपका किसके के लिए यूज़ होगा, एक्सक्रिएशन के लिए यूज़ होगा, यानी किडनी हमारा किससे रिलेटेड रहता है, एक्सक्रिएशन के लिए, यहाँ पे आपका एक्सक्रिएशन आएगा, ठीक है। एक्सक्रिएशन जो होता है आपका उसके लिए रिलेटेड रहेगा, यानी ऑप्शन में आपका किडनी भी दे सकता है, ठीक है, तो किडनी भी आप ले सकते हैं, और यह वहाँ पे आपका एक्सक्रिएशन होगा, एक्सक्रिएशन, ठीक है। और इसको शॉर्ट में आपका यहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे, एक्सक्रिएशन इससे रिलेटेड रहेगा, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। लिखा आ सॉल्यूशन रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH वैल्यू इज 10, ठीक है। अगर कोई आपका लिटमस पेपर रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी pH वैल्यू कितनी रहेगी, 10 रहेगी। आप यहाँ देखेंगे 17 वाले क्वेश्चन को, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 25 एंड पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला आपको पता है, P = 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब कॉनकेव लेंस की बात करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव रहती है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 1/25 सेंटीमीटर में दिया है, और सेंटीमीटर के लिए जो आपका फॉर्मूला काम करता है वो 100 हो जाएगा, तो 25 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको -4 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा -4 डायोप्टर। अब आप यहाँ देखेंगे लिम्फ इज एसोसिएटेड विद पार्ट्स ऑफ ह्यूमन सिस्टम, तो ये आपका ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, ट्रांसपोर्टेशन आएगा इसका आंसर, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, यानी जिसे परिवहन कहेंगे हिंदी में। द ह्यूमन आइज फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इज, तो आपकी रेटिना पे इसकी इमेज बनती है, रेटिना इसका आंसर रहेगा, ठीक है। लास्ट इसका जो आंसर है क्वेश्चन 20 जो क्वेश्चन है आपका, जो लास्ट आपका इस वीडियो का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, तो इसके आंसर होगा इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो आपकी जो किसी भी प्लेन मिरर की फोकल लेंथ होगी वो हमेशा कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। तो आज के इस वीडियो में मैंने 20 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो आपके एक नंबर के हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।